नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस इतने ऊंचे वटवृक्ष में स्थान मिला। इस साहित्य की दुनिया में एक जगह मिली, चाहे वो उस विशालकाय वृक्ष में एक छोटा सा पत्ता हो, उस अनंत आसमान में एक छोटा सा बादल, बस उसी तरह से ही मेरी पहचान है। साहित्य मेरी दुनिया है। साहित्य वो दर्पण है जो मुझे जिंदगी जीना सिखाता है। जब से जीवन को समझना शुरू किया, तब से अपने आसपास हर दिशा में, हर जगह, सृष्टि के हर कण में साहित्य को पाया। चाहे वो माँ की लोरी थी, या वो पिता की कविताएं, या वो दादी की कहानियाँ, हर बात बस साहित्य ही तो थी। और वो साहित्य जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी भारतीय संस्कृति में चिरकाल तक जीवित रहेगा, वो हम सब हिंदुस्तानियों में सदा जीवंत है, हमारी सांसों में हमेशा बहता है और चिरकाल तक, जब तक हम जीवित हैं और जब हम नहीं भी होंगे, तब भी वो हमेशा बहता ही रहेगा। जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने पिता से एक बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, शब्द ब्रह्मांड में हमेशा रहते हैं। शब्दों का हमेशा ध्यान रखना। शब्द तुम्हारे जीवन को परिभाषित करते हैं। शब्द तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। और उन्हीं शब्दों से तो साहित्य का सृजन होता है। उन्हीं शब्दों से तो कला का सृजन होता है। उन्हीं शब्दों से तो हमारी संस्कृति का सृजन होता है। वाल्मीकि ने, और हम जितने भी हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, जो हमारे साहित्य का अहम हिस्सा है, हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, जो हमारे प्राणों में, हमारे श्वासों में बहता है, उसका सृजन भी तो हुआ ही था। हमें प्रेरणा लेनी है उस सब से। हमें प्रेरणा लेनी है रामायण से, हमें प्रेरणा लेनी है महाभारत से भी, हमें प्रेरणा लेनी है श्रीमद् भगवत गीता से, हमें प्रेरणा लेनी है स्वामी विवेकानंद से, परमहंस योगानंद से। जहाँ देखो सृष्टि के हर कण में कविता है, हर कण में कहानी है। तुम्हारी माँ की आंखों में अनगिनत कहानियां दफन हैं, कभी पढ़ने की कोशिश की? तुम्हारे पिता की आंखों में, तुम्हारे पिता के स्पर्श में अनगिनत कहानियां दफन हैं, कभी पढ़ने की कोशिश की? तुम्हारे गुरु के शब्दों के अंतराल में अनेकों कहानियां दफन हैं, कभी जानने की कोशिश की? अपने मित्र को पढ़ा? बस में जिस आदमी के साथ बैठ के तुमने 10 घंटे का सफ़र तय किया, क्या उस आदमी की चुप्पी में कोई कहानी पढ़ी? क्या तुमने जीवन में खामोशियों को पढ़ा? क्या तुमने हवा के स्पंदन को महसूस किया जो एक कहानी कहता है? जब से जीवन को जाना, ऐसा आभास हुआ कि सिर्फ एक चीज़ है जो जीवन का अहम हिस्सा है, वो है संवेदना। एक शब्द में अगर साहित्य को मुझे परिभाषित करना हो, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, संवेदना। साहित्य संवेदना है। साहित्य वह है जिसने अर्जुन के विषाद को समझा।
साहित्य वो है जिसने आसक्ति को समझा। साहित्य वो है जिसने विरक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जब मैंने कोई कविता लिखनी शुरू की तो मेरे मन में सवाल थे। जब मैं कविता लिख चुकी तो मेरे पास सिर्फ जवाब थे। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। जब ये लॉकडाउन हुआ, हर तरफ खामोशी, अजीब सा सन्नाटा। जो जितना बाहर था उसको उतनी तकलीफ थी, जो जितना भीतर था उसको उतना आनंद था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मौका मिल गया अंतरतम का सफ़र तय करने के लिए। मुझे मौका मिल गया गहनतम अंधकार को दूर करने का। मुझे मौका मिल गया खुद को जानने का। बाहर तो बहुत देख लिया, बाहर का सफ़र तो बहुत तय कर लिया, भीतर उतरना है। अब मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ खुद को जानना था, आत्म मंथन करना था, अपने दिल की गहराई में उतरना था, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना था। और ये लॉकडाउन, मैं अपना खुद का उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि 3 महीने मैं एक कमरे में रही हूँ सोलन में। और उन 3 महीनों में मैंने लॉकडाउन डायरी नाम से एक किताब लिखी जिसमें 24 कहानियाँ हैं। और उन कहानियों में मैंने लॉकडाउन के हर पहलू को छूने की कोशिश की, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो। उनके बारे में लिखा जो लोग विदेश थे और अपने माँ बाप को नहीं मिल पाते थे और सब वापस अपने देश लौट आए, अपने घर में, अपनी बंजर ज़मीन में फसल रोपने पहुंच गए। कुछ को अपने माँ बाप की अनपढ़ी, अव्यक्त, खामोश कहानियाँ मिली, चिट्ठियाँ मिली जो उन तक नहीं पहुंची थी। और कुछ को जीवन के वो संदेश मिले कि वो पास रहकर भी कितने दूर थे। किस दौड़ में सब भाग रहे थे? ऐसी कौन सी दौड़ थी जिसने जीवन को बिल्कुल खाली कर दिया था? बस भागना भागना भागना, रुकना ही तो नहीं था, रुकना ही तो नहीं था। आपके पास समय नहीं होता खुद के श्वासों को महसूस करने का, अपने प्राणों को समझने का। और इस दौरान 3 महीने मैं लिखती रही, महसूस करती रही उन बादलों को, उस पक्षी की आवाज़ को, उस मधुर संगीत को, उस बारिश की छमछम को, उस सांसों के स्पंदन को। कभी गहरी उतर गई, कभी आसमान में उड़ने लगी। शायद जब मैं आज़ाद थी तो उतनी आज़ाद नहीं थी, उतनी आज़ाद नहीं थी जितना स्वच्छंद मैंने तब महसूस किया जब मैं इस कमरे में अपने भीतर की उड़ान तय कर रही थी। बहुत चीज़ों ने प्रेरणा दी, बहुत लोग ऐसे, डॉक्टर्स, हमारे सोशल वर्कर्स, उन सब ने भी मुझे कहानियाँ लिखने की प्रेरणा दी। मेरे भाई भाभी, उनके बारे में मैं रोज़ सुनती थी कि वो जगह जाकर कहीं अनाज बांट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो एक प्रेरणा है जो भीतर एक मार्ग प्रशस्त करती है, गहन अंधकार को दूर करती है। कंदराओं में जाना पड़ता है खुद को जानने के लिए, भीतर उतरने के लिए। एकांत ज़रूरी है, एकांत बहुत ज़रूरी है।
पहले मुझे अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में बात करनी है, तो इसके बारे में बात करे बिना मैं नहीं रह सकती कि मेरा संवेदनशील और भावुक होना बस वही था जिसने मेरे साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। जो साहित्य पढ़ा, बचपन से सुना, जब मैं गलतियां करती थी तो मुझे उन साहित्यिक जो भी ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, जो कहानियां हैं, उनके उदाहरण देके मैं खुद को समझा लेती थी कि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। जैसे कि हनुमान जी को कालनेमी को वो पहचान नहीं पाए थे, इतना ईश्वर के नाम से उनको आसक्ति और मोह थी। तो हम तो इंसान हैं। साहित्य मार्ग प्रशस्त करता है इस बात के लिए नहीं कि हम आदर्श बन जाएं, हम में कोई कमी ही ना हो, इस बात के लिए कि हमें अपने जीवन को एक दिशा देनी है। हम एक ऐसे सफ़र पर चले हैं जिसका हमें आभास नहीं है। हमें अपने श्वासों का, अपने जीवन का, अपने मकसद का, इवन सबसे बड़ी बात कि हमें अपने प्राणों का भान नहीं है कि इसका क्या महत्व है। उस महत्व को समझ लें तो हम साहित्य को एक दिशा दे सकते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे पास हमेशा एक डायरी और एक पेन रहता था। जब बस में भी सफ़र करती थी तो वो डायरी और पेन हाथ में होता था। कभी बारिश की बूंदों को देखकर कविता लिख देती और कभी किसी भिखारी की आंखों में उतर जाती और वो उसकी आंखें मेरा तब तक पीछा करती रहती जब तक मैं उसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर देती। बस वो उतरना, उस उतरने ने मुझे प्रेरणा दी। किसी की आंखों में उतरना, किसी के दिल में उतरना, किसी की धड़कन को महसूस करना, किसी के शब्दों के बीच के अंतराल को समझना, ये सब जब तक मैं अपने कागज़ पे उड़ेल नहीं देती थी तब तक मुझे लगता था कि रेचन नहीं हुआ, अभिव्यक्ति नहीं मिली, कैथार्सिस नहीं हुआ। और एक बहुत पुरानी, आज से तकरीबन 17 साल पहले लिखी एक कविता है, छोटा सा साहित्यिक यात्रा की बात हो रही है तो वो कविता सुनानी चाहिए, जहाँ जो तब लिखी थी जब शुरुआत थी लेखन की। तो बस में बैठी थी, बस में एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, उसने हाथ आगे किया था तो मैं उसकी आंखों में देखती रह गई। तो उस समय मैंने ये कविता लिखी, हाथ की रेखाएं क्या गहन सत्यों से अवगत कराए, या मात्र खुली और सुलझी पहेलियों का दर्पण बन जाए। मेरी वो अद्भुत यात्रा अटपटी क्यों, आई एक नन्ही मिट्टी से सनी गुड़िया हाथ फैलाए मांगने लगी रुपया। कभी मैंने उसके नन्हे नन्हे हाथों को सराहा, उसकी मासूम ध्वनि को सुना, उसके शब्दों को दुत्कारा, क्योंकि मांग रही थी वो मुझसे सहारा। तत्पश्चात एक प्रश्न से झंझुड़ गया मेरा मन, इस बच्ची के हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, इस बच्ची के हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। साहित्य में शुरुआत की बात कर रहे थे हम, आप मानो वही तो शुरुआत थी। आज से 17 साल पहले जब मैंने उसकी बच्ची के हाथ की रेखाएं देखी और मेरे मन में ये सवाल आया कि मेरे हाथ में भी रेखाएं हैं, इसके हाथ में भी रेखाएं हैं, ये भीख मांग रही है, मैं देने वाली हूँ, वो लेने वाली है। क्या है ऐसा, क्यों है ऐसा, ये प्रारब्ध क्या है? क्या वो बच्ची अपना प्रारब्ध बदल सकती है? साहित्य की दिशाएं अनंत है, बस वो जो भावुक होना था
उसकी वजह से मैं कभी किसी भिखारी को, भिक्षुक को देखती रह जाती। जैसे कि आपने देखा कि निराला ने भिक्षुक कविता लिखी है कि बच्चे का पेट उसकी पीठ के साथ जुड़ गया है। कैसा है, अब किस तरह से, कितनी भूख सहन कर रहा होगा वो बच्चा भिक्षुक। बस वो वही भाव थे जिन्होंने मन को झंझोड़ कर रख दिया। तो मैंने अपने जब साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की तो मैंने सबसे पहले एक दलित अश्रु नाम की किताब निकाली। तो मेरे लिए दलित शब्द किसी धर्म, जाति, लिंग से संबंधित ना होकर संबंधित था पीड़ा से, संवेदना से। और बस वो जो संवेदना थी, वो जो पीड़ा थी, वही, उसने ही मेरी किताब का नाम दलित अश्रु लिखा। आपने देखा कि उसमें बच्चा है जो किताबों का बोझ तो उठाता है पर वर्णमाला नहीं जानता। किसी की जिंदगी में सिर्फ उसे चांद में भी एक खाली कटोरा नजर आता है। बच्चे को खाली कटोरा, खीर से भरा हुआ कटोरा देखता है वो चांद में। क्या खूबसूरती है चांद की उसके लिए। उसे तो चांद में भी रोटी नजर आती है। उसके बाद किताब लिखी मैंने सम ड्रॉप्स फ्रॉम दलित डेजर्ट। फेमिनिस्ट एक्सप्लोरेशन, शोध कार्य से जुड़ी 3 किताबें लिखी। फिर एक कहानी संग्रह लिखा, लोटस राइजेस इन मड। ये सब मैंने लिखा 2016 से पहले, 7 किताबें। और साथ में लिखे तकरीबन 130 शोध पत्र लिखे हैं। और एक ऐसी तलाश थी शोध के लिए, एक ऐसी अभीप्सा थी। जब मैं लंदन गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में शोध पत्र पढ़ने, कालचक्र और कर्मयोग के ऊपर मैंने शोध पत्र पढ़ा। मैंने देखा कि जो पश्चिम है वो पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। पूर्व क्यों पश्चिम की तरफ जाना चाहता है? क्योंकि पूर्व में जो है वो कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। वो सब वहाँ पर वो लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। वो भगवत गीता को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। फिर मैंने वहाँ पर एक और शोध पत्र पढ़ा जो कि विदेश में बसे भारतीयों के बारे में लिखा गया था कि विदेश में बसे भारतीय क्या महसूस करते हैं। और वहाँ जब मैं थी तो मैंने देखा कि मैं हाइड पार्क में बैठी थी। हाइड पार्क हमारे रोमांटिक पोइट्री में बहुत बार हाइड पार्क का जिक्र आता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं लंदन जाऊँगी तो मैं हाइड पार्क ज़रूर देखूँगी। जब मैंने हाइड पार्क देखा तो आप जानते हो मुझे किसकी याद आई? मुझे मंडी की पराशर झील की याद आई। क्योंकि हाइड पार्क तो मनुष्य निर्मित है और हमारी पराशर झील जो है वो बेहद खूबसूरत है। बेमिसाल उदाहरण है आस्था का, खूबसूरती का। उसे देखकर मैं अवचेतन मन से पूरी तरह से खो गई याद में कि मैं किस तरह से पराशर झील के ट्रैक पे गई थी। क्योंकि मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है। मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स भी किया है। तो मेरा पहले सपना था कि मुझे एक पर्वत आरोही बनना है और या ट्रैकिंग करनी है या मुझे बहुत सारी जगहें देखनी है, फिर उनके ऊपर किताबें लिखनी है। और अभी भी वैसा ही है। अपने हिमाचल में घूमकर जगह जगह, कभी हाटू पीक और कभी अपने सोलन में मंदिरों में, काली टिब्बा, बहुत सारी जगह
हम देखते हैं कि हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो हमारा मन जो है वो किस तरह से साहित्य के लिए हमें एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि साहित्य के लिए भीतर उतरना बहुत ज़रूरी है। ये बाहर से भीतर की तरफ का सफ़र है, भीतर से बाहर का सफ़र नहीं है। और धीरे धीरे एहसास हुआ कि सामने से लम्हे पल सब कुछ गुजर के चला जाता है, जो ठहर जाता है वो कविता और कहानी का रूप ले लेता है। 2016 के बाद मैंने अब ये 2 कहानी संग्रह लिखे हैं, एक लॉकडाउन डायरी और एक कहानी संग्रह लिखा है गुलमर्ग गुलजार होगा। तो गुलमर्ग गुलजार होगा कहानी संग्रह में 34 कहानियाँ हैं और लॉकडाउन डायरी में 24 कहानियाँ हैं। अभी मैं प्रतीक्षारत हूँ, जब भी वो आएगा छपकर तो आप सबसे साझा हो पाएगा। अभी मैं आजकल एक काव्य उपन्यास पे काम कर रही हूँ, वो भी एक बहुत खूबसूरत यात्रा है। उसमें एक ऐसी यात्रा, एक औरत की कहानी जिसका पति जो है वो सैनिक है और वो किस तरह से वो औरत अपने जीवन के विभिन्न मुकाम तय करती है और अंत में वो योगानंद आश्रम में शिक्षिका बन जाती है और किस तरह से वो अपने जीवन को नए आयाम देती है, नए अर्थ देती है, उस बारे में वो काव्य उपन्यास है। कुछ कल्पना तो रहती ही है। मुझे चंद्रताल झील बहुत पसंद है, तो मैंने वो आश्रम चंद्रताल झील के किनारे अपनी कल्पना में बनाया है। तो इतना पोएटिक लाइसेंस तो मेरे पास है। तो उसमें छोटे छोटे योगी उस काव्य उपन्यास में मिलेंगे और वो जो जहदोजहद है खुद को पा लेने की, खुद को जानने की, वो जो अभिप्सा है, जो आकांक्षा है, उसका जो सफ़र है, जो आसक्ति से विरक्ति की तरफ पथ निर्धारित करता है, जो वो सफ़र है, उसके बारे में। मेरे पिता ने हमेशा कहा कि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि स्वांतः सुखाय, कुछ लिखते हैं तो वहीं से शुरू होता है, स्वांतः सुखाय, और फिर सफ़र कहाँ जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और साहित्य में क्या होता है? कितनी खूबसूरत बात है कि साहित्य सुंदर भी होना चाहिए, सत्य भी, और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। साहित्य वो जो चिरकाल तक जीवित रहे। मैं मानती हूँ 2016 से पहले मैंने जो किताबें लिखी, उसके बाद जो लिखी, धीरे 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 अंतर्मन का सफ़र तय किया। अब 10वीं किताब पर मैं काम कर रही हूँ, पर जो अब मेरे कहानी संग्रह आएंगे, मैं मानती हूँ कि उनमें मेरे मुक्ति के द्वार खुले हैं, उनमें मेरी कलम को ताकत मिली है, उनमें मुझे माँ शक्ति का आशीर्वाद मिला है, उसमें शिव और शक्ति का आभास है, उसमें मनन है, उसमें चिंतन है। साहित्य वही श्रेष्ठ है जो शताब्दियों तक जीवित रहे। बोलने के लिए 1 घंटा बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी कविताएं और कहानियां कैसे साझा करूं, मुझे इतना कुछ बोलना है। एक छोटी सी कविता बोलती हूँ कि कौन सा साहित्य श्रेष्ठ है और मैं क्या ढूंढ रही हूँ आजकल। पता चले तो मुझको बतलाना, वो अर्जुन का धनुष कहाँ है? पता चले तो मुझको बतलाना, वो अर्जुन का धनुष कहाँ है? कृष्ण का चक्र कहाँ है? लिखती जो रामायण, वो वाल्मीकि की कलम कहाँ है? पता चले तो मुझको बतलाना। उस ईश्वर की सृष्टि कहाँ है
मिले तुम्हें तो मुझको बतलाना, माँ का वो वरद अस्त्र कहाँ है, माँ का वो वरद अस्त्र कहाँ है। मिले तुम्हें तो मुझको बतलाना, कान्हा की बांसुरी कहाँ, कान्हा की बांसुरी कहाँ, गाय को जो माता पुकारे, ऐसे कान्हा की धुन कहाँ है, ऐसे कान्हा की धुन कहाँ है, ऐसी कृष्णा की धुन कहाँ है। जिस पत्थर से पुल बना राम सेतु, जिस पत्थर से पुल बना, ऐसा श्री राम का नमन कहाँ है। मिले तुम्हें तो मुझको बतलाना, अपने कांधे पर पर्वत उठाए, अपने कांधे पर पर्वत उठाए, वो हनुमान का स्मरण कहाँ है। मिले तुम्हें तो मुझे बतलाना, अग्नि को जो शीतल कर दे, अग्नि को जो शीतल कर दे, ऐसा सीता माँ का तप कहाँ है। पता चले तो मुझको बतलाना, पता चले तो मुझको बतलाना, लव और कुश को आश्रय देते, लव और कुश को आश्रय देते, माँ सीता को वंदन देते, ऐसे वाल्मीकि का मठ कहाँ है। पता चले तो मुझको बतलाना, मिले तुम्हें तो मुझको बतलाना, सीता को जो जीते, ऐसा शिव धनुष कहाँ है। गुरु पूर्णिमा को करे जीवंत, गुरु शिष्य का धर्म कहाँ है। वेद व्यास को समर्पित पूर्णिमा का चंद्र कहाँ है। पता चले तो मुझको बतलाना। ये जो तलाश है वो सदा से चली आई है। बस उसी तलाश में मैं निरंतर चली हूँ, अनवरत नदी की तरह बह रही हूँ, समंदर की तरफ बढ़ रही हूँ। तलाश है। हमेशा एक संवेदना जीवंत रही, जो पीड़ा की तरफ खींचती थी। उस पीड़ा से कभी कभी बहुत तकलीफ होती थी। ऐसा लगता था कि कैसे ये दर्द, किसी की तकलीफ कैसे कम हो सकती है। फिर याद आती थी महात्मा बुद्ध की, स्वामी विवेकानंद की, योगानंद की। तो लगता था कि वो लोग जब इतने शांत रह सकते हैं, वो आज भी हमें संदेश देते हैं करुणा का। हम किसी की तकलीफ कम नहीं कर सकते, अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति दे सकते हैं। आज मैंने आपको अभिव्यक्ति दी कि अपनी माँ की आंखों में देखना, बहुत कहानियाँ मिलेंगी। अपनी दादी के पास बैठना, बहुत कहानियाँ मिलेंगी। अपने पिता की आंखों में बहुत सारी कविताएं मिलेंगी। तो शब्दों के माध्यम से हम अपनी बात कहीं तो पहुंचा सकते हैं, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। अपनी एक कहानी सुनाना चाहूँगी। वो कहानी है चाबियाँ। आपने देखा कि कोरोना काल में कुछ जगह लॉकडाउन था, ज़्यादातर जगह, और बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें थी जहाँ पे कर्फ्यू भी लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक दादी की कहानी है। वो दादी जो 40 साल पहले, वो कश्मीरी पंडित, जब 40 साल पहले अपना घर, अपना ज़मीन, आबो हवा, अपना शहर, अपना गांव, वो झील, वो चिनार के पेड़, वो वादी छोड़कर, असहाय होकर, टूटे हुए, जब वो हिंदुस्तान आए थे, उस बारे में ये कहानी है। मैं पूरी कहानी ऐसे नहीं बताऊंगी, आपको मज़ा आएगा तभी जब आप उस कहानी के डायलॉग्स को सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है चाबियाँ। दादी अपनी ही अलग दुनिया में रहती, बहुत कम बोलती है।
उसके लिए कालचक्र मानो रुक गया था। कर्फ्यू के दौरान सभी को इकट्ठे घर में देख वो चौंक गई। मैं 2 साल बाद विदेश से लौटी थी। दादी से बहुत कम बात होती थी। दादी के मन को खोलने का कभी वक्त ही नहीं मिला। बहुत लंबी दौड़ थी और मैं उस दौड़ में बहुत तेजी से भाग रही थी। रुकने का वक्त ही नहीं था। मैं विदेश से भारत लौटी। मैंने दादी की आंखों में देखा पहली बार। जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही थी कि दादी के अवचेतन मन को खोलने का ना साहस था और ना ही कोई उम्मीद थी। जब भी उनके कमरे में जाती तो विचित्र आभास होते। जब भी उनके कमरे में जाती तो विचित्र आभास होते। उन्हें खुद से बात करते देख मैं डर जाती। दंगों में दादी ने अपनी बहन को खो दिया था। घंटों वो अपनी बहन से बातें करती। घंटों वो अपनी बहन से बातें करती। कभी रो पड़ती और कभी हंसने लगती। होना और ना होना 2 अलग बातें हैं। ना होते हुए भी होना तलाशना अजीब एहसास है। न जिंदगी के हुए और न मौत के। कहीं सांसें अटकी रह गई। साल बीतते गए, साल बीतते गए। जोर से चीखने लगती और कभी कई दिन तक जिंदा लाश की तरह एक कोने में पड़ी रहती। कभी लाल चूड़ियां देखती तो गुस्से से बाहर भाग जाती। ताले लगा दो हम लौटेंगे, ताले लगा दो हम लौटेंगे। ये बात वो पिछले 40 साल से दोहरा रही थी। ताले लगा दो, चाबियां मेरे पास है, हम लौटेंगे। फिर चाबियां ढूंढने लगती और तब तक ढूंढती जब तक यादों के संदूक से कुछ और भयावह सच नहीं मिल जाता। कभी चांदनी चौक वाले घर से बाहर निकल जाती और सब घर वाले उन्हें सड़कों पर ढूंढते रहते, सड़कों पर ढूंढते रहते। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो सोचते कि दादी को किस तरह से बुलाए। वो कश्मीर वाला घर दिल्ली में ढूंढती। वो कश्मीर वाला घर दिल्ली में ढूंढती और घर के भीतर जाने से मना कर देती। ये हमारा घर नहीं है। जोर जोर से चीख कर हमें समझाने की कोशिश करती, ये हमारा घर नहीं है। जो 40 साल पहले दंगों की तपिश थी, जो 40 साल पहले दंगों की तपिश थी, वो उसकी आंखों से बहती। जब मैंने कहा, दादी कोरोना वायरस की वजह से शहर में कर्फ्यू है, बाहर नहीं जा सकते। कर्फ्यू नहीं, वो डर गई। कर्फ्यू नाम से वो डर जाती। कर्फ्यू नहीं, वो घर जला देंगे, वो घर जला देंगे। मेरी बहन को मार दिया। उस चूड़ियां थी, ओह उसका लाल दुपट्टा जल गया। देख वो कर्फ्यू में ही बाहर भागी थी, सब जल गया। दादी को रोकना संभव ना था। वो घर के अंदर जाने को तैयार ही नहीं थी। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ चिनार नहीं है, गुलमोहर भी नहीं है। झील कहाँ है, मंदिर कहाँ है? मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही है। यहाँ कुछ भी नहीं है। ये हमारा घर नहीं है। हाँ, मेरी बहन ने जो चूड़ियां और पायल पहनी थी उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही है। हाँ, मेरी बहन ने जो चूड़ियां पहनी थी उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही है। मुझे घर नहीं मिल रहा है। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। 40 साल बीत गए, दादी को घर नहीं मिला। दादी को कश्मीर वाला घर नहीं मिला। 40 साल बीत गए, दादी को रिश्ते भूल गए। उसने सभी रिश्तों को कश्मीर में हुए दंगों में खो दिया था। मैंने दादी को बोला, कर्फ्यू लग गया है। वो फिर से डर गई। कश्मीर वाला कर्फ्यू मानने वाला था दादी, ये कर्फ्यू हमें बचाने के लिए लगा है। तुम डरो मत, जैसे ही कर्फ्यू हटेगा मैं तुम्हें कश्मीर वाले घर लेकर जाऊंगी।
दादी को बोल तो दिया, परंतु इस बात को सोचकर मैं कई रातों तक नहीं सोई कि तकरीबन 4 लाख कश्मीरी पंडितों को बेघर करने वाली वो आबो हवा कैसी होगी। कश्मीरी पंडित जो बेघर हो गए हैं, क्या वो वापस अपने घर लौट पाएंगे? क्या आग बुझ गई होगी? क्या राख वक्त की बारिशों से धुल गई होगी? दादी की बहन की पायल और चूड़ियां उसी खंडहर में पड़ी होंगी। कर्फ्यू के 20 दिन हो चुके थे। दादी के अवचेतन मन की तहें खुलने लगी थी। वो बोलने लगी थी। कुछ टूटी फूटी यादें उसके अरसे से शांत पड़े समंदर में हलचल करने लगी थी। वो अजीब दुनिया में गुम थी। कुछ ढूंढ रही थी जो उसे कभी मिलना नहीं था। कभी पूजा की थाली ढूंढती तो कभी अपनी उन सहेलियों को आवाज देती जिनका लौटना संभव नहीं था। ना जाने कौन थी, उनका सच क्या था, वो जिंदा थी भी या नहीं? अगर जिंदा थी तो भी क्या सांसें जीवंत थी, या दादी की तरह हर शाम एक गुमनामी का पैगाम लेकर आती थी? हम अतीत और वर्तमान की दहलीज लांघने की कोशिश कर रहे थे। दादी अभी भी दहलीज पर ही खड़ी थी। दादी अभी भी दहलीज पर ही खड़ी थी। लांघना संभव न था। मुझे देखती और फिर सोचकर कहती, तुम भट्ट की बेटी हो ना? वो मुझे पहचानती नहीं थी। तुम भट्ट की बेटी हो ना? उनके मंदिर में तो मेरी बहन की शादी थी। वो मंदिर धूं धूं जल गया। धुएं में कुछ नहीं दिख रहा। ढूंढो, मेरी बहन की पायल की आवाज आ रही है। दादी, मैं जाऊंगी मंदिर की ओर। कर्फ्यू खत्म होने के बाद कश्मीर चलेंगे, घर को ढूंढ लेंगे। दादी ने एक संदूक खोला। उसमें कुछ नहीं था, खाली था। मैं स्तब्ध रह गई। दादी, इसमें क्या है? दादी, इसमें क्या है? इसमें वो सब है जो मैं साथ नहीं ला पाई। दादी ने ये जवाब दिया, इसमें वो सब है जो मैं साथ नहीं ला पाई। क्या उठाती, क्या छोड़ती, कुछ समझ ही नहीं आया। जिस्म यहाँ और रूह वहां। मैं दादी की खाली आंखों और खाली संदूक को देखती रही। दादी, इसमें कुछ चाबियां हैं। कौन से दरवाजे की चाबियां हैं दादी? किसके घर की चाबियां हैं? ये चाबियां थी जो दादी अरसे से ढूंढ रही थी। ये घर की चाबियां हैं, मेरे घर की, कश्मीर वाले घर की। मैंने पूछा, दादी, इतनी चाबियां? घर की चाबी? मंदिर में मेरे कान्हा जी भी बंद होंगे। सारी तस्वीरें एक अलमारी में छिपा दी थी, उसकी चाबी। हाँ, मेरी रसोई की चाबी। जल्दी चलो, मेरी बहन की शादी है। मिठाई चूल्हे पर पड़ी है, सब जल गया होगा। धुआं धुआं दिख रहा है। मैंने रसोई बंद कर दी, उसकी चाबी भी है। माँ बाबा तो धुएं में दिखे ही नहीं। वो कमरे में बंद रह गए। उनका कमरा खोलो, उस कमरे की चाबी। मेरी माँ के गहने उस कोने वाली अलमारी में डिब्बे में बंद पड़े हैं। उसकी चाबी भी तो है ना? तुम सारे दरवाजे खोल दोगी ना? मुझे उस संदूक में सब कुछ दिख रहा था। मुझे उस खाली संदूक में सब कुछ दिख रहा था। सब कुछ। हाँ, उस खाली संदूक में थी आग, धुआं, खामोशी, अंधेरा, सन्नाटा, यादें। दादी कर्फ्यू के बाद सब तालों को खोलेंगे। मैं अभी भी सोच रही थी, क्या ये चाबियां उन तालों को लगेगी? क्या ये चाबियां उन तालों को लगेगी? 40 साल में दादी कश्मीर से दिल्ली तक का सफर तय नहीं कर पाई। उसके श्वास वहीं बंधे थे कहीं, जहां खंडहर थे, घर नहीं था। जहां खंडहर थे, घर नहीं। मेरा मन अपनी जड़ों की तरफ लौटने को करता, फिर जीवन की अनिश्चितता में भयभीत हो सिमट जाती। कर्फ्यू के बाद दादी के साथ अपने घर जाना है। चाबियां मैंने संभाल ली है। चाबियां मैंने संभाल ली है। ये कहानी चाबियां। ये कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए, उनका दर्द हम चाहे भी तो महसूस नहीं कर सकते।
और अभी भी उन वादियों में कुछ गूंज रहा होगा। चिनार के पेड़ कहानियां सुना रहे होंगे, खामोश बर्फ भी तो बोल ही रही होगी ना। जब हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक कविता भी सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है सरहदें। रुकना खूबसूरत है, रुकना खूबसूरत है, पहाड़ पर ठहरी चिनार के पेड़ों में बसी खामोशी को सुनना अच्छा लगता है। पतझड़ में धरातल पीले पत्तों की दास्तान कहती है उन कदमों को जो तलाशते हैं धुंध में रास्ता, और एकटक अचंभित हो देखते हैं वो खाली झूला जिस पर उन्मुक्त लड़की की परतंत्रता टंगी है। वो खाली झूला किसी अनकही मासूमियत का सन्नाटा लेकर जिस झूले पर उन्मुक्त हो नापती होगी बचपन की डगर, गुलमर्ग की ठंडी सांसों से होकर गूंजती होगी स्वच्छंद हंसी उन सुनसान वादियों में। सुनाती होगी तुम्हारी जिंदगी की कहानी वो पतझड़ में पीले संतरी चिनार के पत्ते जो गुलमर्ग की खामोशी को चीरते हैं जब राहगीर सुनसान रात के एकांत में चर्र चर्र की आवाज से अपने कदम उनके सीने पर रसीद करते हैं। वो बोलते हैं राहगीर के कानों में, वो पत्ते बोलते हैं राहगीर के कानों में लड़की के गुजरते मौसमों की कहानी। वो सूखा चिनार का पत्ता रोकता है राहगीर को, करता है इशारा उस नग्न सूनी शाख की तरफ। हाँ, वही शाख जो उस लड़की के मृत स्वप्न ओढ़े हैं। चिनार का पेड़ घुट रहा है, ये दंगों की बात है। चिनार का पेड़ घुट रहा है, जैसे मरने से पहले तेज सांसें लेने की कोशिश की होगी उस अपरिभाषित लड़की ने। मरने से पहले तेज सांसें लेने की कोशिश की होगी उस अपरिभाषित लड़की ने। हाँ, शायद कोई चीर देगा गुलमर्ग के सीने को भी। इसी डर से चिनार के पत्ते अस्तित्वहीन हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, डरते हैं अभिव्यक्ति से। इसीलिए राहगीरों के कानों में फुसफुसाते हैं कोई सुन ना ले। धरातल के सीने में खामोशी बोलती है, धरातल के सीने में खामोशी बोलती है। ये अभिप्सा। जहाँ साहित्य में संवेदनाएं हैं वहीं साहित्य में प्रेरणा भी है। जब कभी दर्द में बहुत डूब जाती हूँ तो उस दर्द को महसूस करना, उससे भागना नहीं, उसे महसूस करना, उसे शब्दों में उतारना और फिर एक नई दिशा की तरफ बढ़ना, एक नई उड़ान तय करना। जैसे कभी कभी खुद को प्रेरणा देने के लिए शब्द बोलना, शब्द लिखना, कुछ सुनना, कुछ कहना, कुछ पढ़ना। स्वामी विवेकानंद हमेशा मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है। तुम स्वामी विवेकानंद की संतान हो, जीवन पथ पर जो रहे अग्रसर, ऐसे अखंड ज्योति से दैदीप्यमान हो। तुम स्वामी विवेकानंद की संतान हो। The title of the poem is Karma Yoga. You are the mark of Platonic Karma Yoga, walking tirelessly on the path of life, glowing with a seamless flame on the path of Swami Vivekananda, which defines new dimensions, pride of new nation and the family. You are the mark of Platonic Karma Yoga. A woe stops you. तुम्हें रोकती है एक शपथ, जीवन के आड़े तिरछे रास्तों में, रुदन में क्रंदन में देती है स्पंदन। दिखती है अमावस में अग्नि शिखासी, रोकती है एक शपथ। A woe stops you on the narrow and narrow paths of life,
In sadness and cry gives flicker, shows light in moonless nights. Life plays numerous games, steady like polar star. Only that woe, wahi ek shapat, which flows in mother's lullaby. Blessed with compassionate touch of father, Guru's golden dream paves your path of fire in life's tribulations. That is the drop of Swati, वो स्वाति बूंद सी. In deep silent awakening, when liveliness fades away, sparkling that ray of hope enlightens the path of life. That is woe, the oath. That is woe, the oath. When the little hands held the hem of ethics, you walked on the path of fire with huge heart, never afraid of life's examinations. Steady as polar star, leaving footprints on the sand of time. You represent such great rituals. You are the identity of Platonic Karma Yoga. You are the identity of Platonic Karma Yoga. नन्हे नन्हे हाथों से जब थामा संस्कारों का दामन, चले विशाल हृदय लेकर इस कर्म पथ पर कर्मयोगी बन. तुम चलते रहे निरंतर. तुम स्वामी विवेकानंद की संतान हो, जीवन पथ पर जो रहे अग्रसर, ऐसे अखंड ज्योति से दैदीप्यमान हो. अभी कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी माँ के बारे में. ये समकालीन कविता है, बहुत खूबसूरत लगती है मुझे. सुमित्रा नंदन पंत और बहुत ऐसे कवि, महान निराला, बहुत महान कवि हुए हैं. भारत भारती पढ़ी है और साकेत बहुत खूबसूरत किताब है. पर उस तरह से छंदबद्ध लिखना कोशिश करूँगी कभी लिख सकूँ. अभी मैं छंद मुक्त ही लिखती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत आज़ाद मिजाज की हूँ, कुछ उन्मुक्त मिजाज की हूँ. शब्द किस तरह से उड़ान भर लेते हैं मुझे पता ही नहीं चलता. अभी सीखूंगी, प्रयास करूंगी. पर एक कविता कुछ समकालीन, कविता का शीर्षक है मर्तबान. मर्तबान माँ के बारे में, भाभी के बारे में ये कविता है. वो कुछ इस तरह जिंदगी बिताती है. सूरज की पहली किरण के साथ सारे घर में बिखर जाती है. वो कुछ इस तरह से जिंदगी बिताती है. बतियाती है थालियों से, चम्मच से रिश्तों में मिठास मिलाती है. चूड़ियों में खनकती है उसकी ख्वाहिशें जब वो धुले बर्तनों में देखती है अपना चेहरा. भूल जाती है किसी कोने में ऊन रखकर अधूरे स्वेटर में लिपटी सिलाइयों संग उलझ जाती है. जाड़े की मीठी धूप में बुनती है ऊन से सपने. जिंदगी रखती है खट्टे मीठे अचार के मर्तबान में. सांसों को बाजार में ढूंढती नजर आती है. कभी समेट लेती है रंग बिरंगी चादरों में इंद्रधनुष, और कभी फुलकारी ओढ़ मुस्कुराती है. रेडियो पर सुनती है पहाड़ों की धुन, और किचन में चाय के कप से उठती खामोश भाप में सिमट जाती है. देखती है कनखियों से, सीधे नहीं देखती है कनखियों से रिश्तों में छिपी दूरियों को. ढूंढती है कहानियाँ, कभी आधे कप, कभी फूलदान के गुलाबों में. सुनती है खामोश अभिव्यक्ति, मूक संवाद. कभी विंड चाइम में ढूंढती है मधुर संगीत. ओस की बूंदों में ढूंढती है मोती. घर की रंगोली में बिखेर देती है सपने. इंद्र धनुष के रंग लिए आंगन में बिखर जाती है. वो बच्चे की मुस्कुराहट में तय करती है जिंदगी का सफर.
वो बच्चे की मुस्कुराहट में तय करती है जिंदगी का सफ़र। माँ बाबा की जिंदगी में मुरब्बे सी मीठी रहती है, मुरब्बे सी मीठी रहती है। छिपा देती है अल्फाज टेबल पर पढ़े अनपढ़े अखबारों में। वो डोरबेल की गूंज से पल पल वर्तुलाकार घूमती नजर आती है, पल पल वर्तुलाकार घूमती नजर आती है। और फिर भी रहती है एक ही जगह धुरी सी, एक ही जगह धुरी सी। उस दयार की बातें सुनाती है जहाँ उसका घर था, समेटा था उसके पिता ने भी फूलों का रस। वहीं वो रहती है उस शहद की तरह, उस शहद की तरह। वहाँ पलाश के वृक्षों में बहती थी मंद बयार, सूरज झांकता था ऊंचे पर्वतों से। वहाँ पहाड़ था, वहाँ बर्फ थी, वहाँ हवा थी, वहाँ उन्मुक्तता थी। यहाँ ऊंची इमारतों में अखबार देती है सुबह का पैगाम, और जब समेट देती है वो सारे मर्तबान, जब समेट देती है वो सारे मर्तबान, तो हो जाती है रात, तो हो जाती है रात। ये समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी कहानी में कविता मैंने आपको सुनाई। अभी एक छोटी सी कहानी, मुझे पुलिस में जो लोग हैं और जो सेना में हैं, वो लोग हमेशा अपने कर्मयोग के लिए प्रभावित करते आए हैं। मैं सोचती हूँ जब एक सैनिक युद्ध क्षेत्र से घर लौटता है, चाहे जीत के लौटे चाहे हार के लौटे, तो उसके दिल दिमाग पर, उसके अंतरात्मा पर कौन से निशान वो लेकर आता है, क्या छाप छोड़ती है वो सरहद उसके दिल पर। उसी के बारे में मेरी अगली एक छोटी सी कहानी मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। कहानी का शीर्षक है सरहद के इस पार। सरहद के इस पार अजीब सी खामोशी थी जब से सीमा से लौटा था, जब से वो सैनिक सरहद से लौटा था। उसे हर दिशा में चेहरे दिखते, चीखें सुनाई देती, किसी का लाल दुपट्टा जलता दिखता तो किसी की दुनिया बिखरती दिखती। उसे बस निराशा दिखती। उगता सूरज हजारों सवाल लेकर खड़ा हो जाता, डूबता सूरज उन सवालों को कफन ओढ़ा देता। युद्ध ने उसे जीवन के क्षण भंगुर होने का प्रमाण दे दिया था। जीवन में जीवन के ना होने का एहसास और मौत के करीब होने के बीच एक महीन सी लकीर थी जो उस सैनिक ने देखी थी। नींद में सरहद के इस पार और उस पार की चीखें सुनाई देती। चीखों का फर्क तो वो जान ही नहीं पाता। सरहद की इस पार की चीखें उस पार की चीखों से मिल जाती। कभी आहें विलीन हो जाती और कभी पलकों से दिल के जिंदा होने का एहसास होता। जब भी पलकें बोझिल होती, आंखें नम होती। वो किसी से बात नहीं करता। जब से वो सरहद से लौटा था, बात नहीं करता था। घंटों बंद कमरे में दीवार को ताकता रहता। अनेकों चित्र उसके सामने उभरते। दीवारों पर सरहदें दिखती, दीवारों पर सरहदें दिखती। अपने बच्चे की आवाज में उसे उन हजारों बच्चों की चीखें सुनाई देती जो अनाथ हो गए थे। बचपन से सुना था कि जिंदगी देना और लेना इंसान के हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। क्या वो भगवान से बड़ा हो गया था? रिश्ते खोखले हो गए थे, बिल्कुल खाली। अपना होना उसे खलने लगा था। वो क्रोधित हो उठता और बाहर जाकर पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकता, और जब कोई टोकता तो वो खामोशी को तोड़ता, फिर जोर से चिल्लाता, फिर कहता, मैं क्यों अनाथ बच्चों का पिता नहीं बन सकता? इन वृक्षों को मैंने रोपा था, मैं ही इन्हें उखाड़ रहा हूँ। उन नन्हे पौधों को मैंने नहीं रोपा था, तो मैंने उन्हें अनाथ कैसे कर दिया?
उन्हें जीवन देना चाहता हूँ, उन्हें जीवन देना चाहता हूँ। वो अनाथ हुए, उनका प्रारब्ध था और उसका जीवन उनसे जुड़ना था, उसका प्रारब्ध है। उनसे खेलने के लिए आंगन छिन गया और उसके दिल की धरातल बड़ी हो गई। वो वसुधैव कुटुंबकम को अपने जीवन में उतारना चाहता था, वो हत्यारा हो रहा था, जीवन की सीमितता में असीमित जहर घोल रहा था, आत्मग्लानि, आत्मपीड़ा और आत्महिंसा। एक दिन अपनी बच्ची को कहा, तुम भी अनाथ हो, मैं खुद को वहीं सरहद पे छोड़ आया हूं। आप उसके मन को समझो, वो अपनी बच्ची से क्या कहता है, तुम अनाथ हो, मैं खुद को वहीं सरहद पे छोड़ आया हूं। अनाथ क्या होता है पापा? जब कोई सैनिक हजारों लोगों को मारकर घर लौटता है तो वो स्वयं हजारों बार मरता है और उसके अपने बच्चों में उसे टूटे खिलौने और रोती गुड़िया नजर आती है तो मर जाता है। उसे बीवी की मांग सूनी और दुपट्टा सफेद नजर आता है। सैनिक मारे भी तो मरता है, मरे तो भी मरता है। इतिहास में दर्ज हो जाता है, पर जो उसके अंतर मन की स्थिति होती है वो कोई नहीं पढ़ पाता। वो लौटने के बाद पूर्णतः बदल गया था, अजीब जहदोजहद में रहने लगा। उसे पश्चाताप था और एक पहिए की तरह निरंतर घूम रहा था। विराम जरूरी था। उसकी बीवी उसे उस कैंप में ले गई जहां युद्ध के बाद हुए अनाथ बच्चे और विधवा औरतें थी। उसकी बीवी उसे उस कैंप में ले गई। वो उन बच्चों की खाली आंखों में देखता रहा, फिर अपनी अश्रुधार को रोकते हुए उनको सीने से लगा लिया। मानो बरसों बाद रेगिस्तान में फुहार आई थी। संवेदनाएं अनंत थी, भावनाएं बह रही थी, समंदर की तलाश थी, नदी सब उन्मुक्त था। उसके भावों को दिशा मिल गई थी। वो सैनिक था, उसे तो बस जीवन देना था। वो बच्चों को नजर पर देखता रहा, फिर आकाश में उड़ती पतंग की डोर को थामने के लिए आगे बढ़ा और बच्चों की डोर को थाम लिया, कभी ना छोड़ने के लिए। गांव वाली जमीन में 50 कमरे बनवाए और युद्ध की चीखें कब हंसी की गूंज में बदल गई, उसे आभास ही नहीं हुआ। कभी सोचता सीमा के उस पार भी कोई आशियाना बना तो होगा, कोई गुड़िया टूटी तो ना होगी। सरहदें चाहे जैसी भी हो, दिल तो उसी रफ्तार से धड़कते हैं ना। वसुधैव कुटुंबकम को उसे परिभाषित करना था। वो जब भी उन बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देखता तो उसका जीवन जीवंत हो उठता। सब बच्चे उसे पापा बुलाते और उसे सीने से लगाकर उस धड़कन को महसूस करता जिसे उसने सीमा पर गोलियों की आवाज में खो दिया था। सब बच्चों के हाथ में खिलौने होते, वही रंगों वाली बंदूकें और हंसने वाली गुड़िया। कुछ बंदूकों से बुलबुले निकलते और उन बुलबुलों में इंद्रधनुषी रंग दिखते, इच्छाओं और अभिलाषाओं के रंग, जिंदगी के रंग, जीवंतता के रंग, संगीत के रंग। बुलबुले सूरज की तरफ उड़ान भरते, बुलबुले फूट जाते और बच्चे नए बुलबुलों में खो जाते। कितना आसान था उस पश्चाताप से बचना, देश के लिए जिंदगियां लेना और अपने लिए जीवंतता देना। लेना और देना कौन निर्धारित करेगा इस हिसाब को? उन खाली रातों और आंसुओं का हिसाब, अपनी बीवी की निराशा से भरी आंखें और बच्ची के हजारों सवाल। अब बिटिया पूछती, पापा अब तो कोई अनाथ नहीं है ना? उसकी आंखों में देखता और मुस्कुराते हुए कहता, जब तक आसमान सिर पर खड़ा है तो कोई अनाथ कैसे हो सकता है। चीखों की आवाज पीछे छूट गई। नए फूल मुस्कुरा रहे थे। बच्चों ने एक एक पौधे को अपने नन्हे नन्हे हाथों से लगाया और बागीचा मुस्कुराने लगा। कभी कभी आपस में लड़ते और कहते, ये पीले फूल वाला पौधा मेरा है, ये सफेद फूल वाला पौधा मेरा है। कुछ कहते, हमारा पौधा अभी फूल नहीं देगा पर एक अरसे बाद छांव तो जरूर देगा। घर भी तो ऐसे ही बनता है ना, जहाँ संसार के कठिन रास्तों की तेज धूप से बचने के लिए छांव मिले और अंधेरों में रोशनी मिले।
और कैसा हो अगर एक संसार, ये पूरा संसार ही एक घर हो? कैसा हो अगर ये पूरा संसार ही वासुदेव कुटुंबकम को परिभाषित करे? अक्सर एक सवाल उसके जहन में गूंजता, सरहदों के पार भी कोई आशियाना बना होगा? क्या गोलियों की आवाज़ वक्त के शोर से खामोश हो गई होगी? सारे सवाल उसके घर में गूंजती खुशी से खत्म हो जाते और वो सर्दी के मौसम में बच्चों की हंसी की गर्माहट को महसूस कर जीवन की अंगीठी से हाथ सेंकने लगता। सरहद के इस पार तो फूल खिले हैं, सरहद के इस पार तो फूल खिले हैं, पंछी चहक रहे हैं, रंग बिखर गए हैं और जिंदगी मुस्कुरा रही है। सरहद के इस पार दिल तो सैनिक का ही है ना। ये सब साहित्य, कविता, कहानी, शोध ने पथ प्रशस्त किया, पथ निर्धारित किया। कल्पना ने उन पंखों को उड़ान दी और कहानी ने एक नई दिशा निर्धारित की, ताकि अपनी बात, अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचा सकूं, चाहे कविता के माध्यम से। मैं एक बात अपनी लेखनी के बारे में कहना चाहूँगी कि मेरी कहानी भी कविता की तरह लगती है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तभी मैंने एक काव्य उपन्यास लिखने की सोची कि जब भी मैं कुछ भी लिखती हूँ तो उसमें अपने आप ही कविता आ जाती है। कुछ बात भी करो तो ऐसा लगता है कि जहन में शब्द नाच रहे हैं, उमंग है, तरंग है और मेरे आसपास कविताएं, कहानियाँ बिखरी हुई हैं। लोग कहते हैं लिखे कैसे, तो मैं कहती हूँ भाई, कॉफ़ी हाउस में जाते हो तो आधा कप बच गया है कॉफ़ी का, उसमें भी कविता है। बारिश की बूंदें तो देखी होंगी, उनके संवाद को सुनो, उसमें भी कविता है। जो भी हम आपस में बात कर रहे हैं, सब कुछ, हर चीज़, हर भाव कविता ही तो है। कविता वो है जो खूबसूरत है। कविता की तरह आपके भाव, आपकी कल्पना, आपकी आँखें, आपकी दृष्टि वैसे ही सुंदर और मधुमय होनी चाहिए। जैसे कि नदी, the river is flowing, running endlessly, giving the message of spontaneity. The mountains are high, touching the sky, giving the inspiration of stability. The flowers are blooming, worshipping the divinity, giving the lesson of selfless beauty. The sun is shining to enlighten the world, giving the message of continuity. Let me be a poem. Let me be a poem. As spontaneous as the words, dancing on the floor of ocean, dancing on the floor of ocean, silent like waves, present in deep layers, visible when wind blows, shining through ripples when it rains. Let me be a poem, let me be a poem, let me be a poem. Life is a story, life is a poetry. पढ़ना है तो जिंदगी को पढ़ो, पढ़ना है तो अव्यक्त को पढ़ो, पढ़ना है तो खामोशी को पढ़ो। जिसने मूक संवाद को पढ़ लिया उसने जिंदगी को जी लिया। जिसने उन बातों को समझ लिया जो शब्दों के बीच का अंतराल है, उसने जिंदगी को समझ लिया। बारिश की बूंदें भी कितना कुछ बोलती हैं। आजकल बरसात है तो बरसात पे कुछ बोलना तो बनता ही है। तमाम रात बेसबब बारिश की बूंदें छनकती रही, ज़मीं भी कायनात से बेइंतहा गुफ्तगू करती रही। जाने किसके पैमाने में ये सरगम घुलती रही, सरगोशी की आयतें ये गीली मिट्टी लिखती रही।
मिट्टी भी लिखती है, मिट्टी भी कविता कहानी लिखती है। सरगोशी की आयतें ये गीली मिट्टी लिखती रही, आसमां का खामोश शोर ये ज़मीं सुनती रही। आसमां भी कवि होगा ज़रूर, जो अपनी कविताएं सुनाता होगा। पत्तों की शरारत से कली कली मचलती रही, फिजाओं में एक अजीब सी उदासी है। फिर भी हर शजर ये शाम मुस्कुराती है, फिर भी हर शजर ये शाम मुस्कुराती है। अनंत बातें हैं, अभिव्यक्ति का कोई अंत ही नहीं है। मन करता है कि करम सर और ये भाषा संस्कृति विभाग इस कार्यक्रम को बंद ही ना करें और मैं अपने प्यारे से लिसनर्स को कविताएं और कहानियाँ सुनाती रहूं। सबसे बड़ी प्रेरणा तो माँ भगवती दे सकती है, माँ दुर्गा दे सकती है, जो कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को शब्द देती है, दिशा देती है, जिससे कि हम भटकते नहीं। इसीलिए हमेशा माँ शक्ति का that gives imagination, माँ भगवती माया gives imagination. She controls our mind and she gives us direction to lead this life meaningfully. Poetry is a divine inspiration. आपने अष्टवक्र गीता के बारे में तो सुना ही है। माँ के पेट में ही जिसने भगवत गीता सुन ली, उसका मार्ग तो प्रशस्त होगा ही। उसी तरह से ही हम सोचते हैं कि अगर हम भावुक हो रहे हैं, हम कविता लिख रहे हैं, हम कहानी लिख रहे हैं, या हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को दिशा मिलेगी, तो हमें लगता है वो हम लिख रहे हैं, जबकि वो प्रेरणा हमें सदियों से, शताब्दियों से मिलती आई है। क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जो है वो कभी भी मरती नहीं है। जो उसके आभास हैं, उसकी कल्पना है, जो उसकी कल्पनाएं हैं, आभास है, जो उसने आत्मा ने जीवन जिया है, वो सारी अनुभूतियाँ साहित्य के माध्यम से बाहर निकल कर आती है। और हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्ग प्रशस्त करें और हम हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें और सर्वे भवन्तु सुखिना ये सोचकर ही साहित्य सृजन करें। हमारा साहित्य किसी को दुख पहुंचाने वाला ना हो, हमारा साहित्य भावनाओं पर आधारित हो। हम अपने भीतर साहित्य का सृजन करें। धन्यवाद, अनंत आभार, नमस्कार।